वाइटल साइंस, जुनून और स्ट्रिंग्स पाकिस्तान के वो तीन बड़े बैंड्स हैं जिन्होंने जदीद मौसीकी के जरिए पाकिस्तानी नौजवानों को एक नई शनाख्त दी। इन बिग थ्री बैंड्स का दौर, जो कि 1987 में वाइटल साइंस के गाने दिल दिल पाकिस्तान से शुरू हुआ, उसका इस जुमेरात को बिलाल मकसूद के सोशल मीडिया पर इस अनाउंसमेंट के साथ कि स्ट्रिंग्स टूटने जा रहा है, इख्तिताम पजीर हुआ। क्या स्ट्रिंग्स का इख्तिताम ये साबित करता है कि पाकिस्तान का यूथ कल्चर भी मरता चला जा रहा है? हमने ये सवाल और इसके अलावा कुछ माजी की यादों को ताज़ा करने के लिए पाकिस्तान के बेहतरीन म्यूज़िक वीडियो डायरेक्टर्स में से एक जामी महमूद के साथ कुछ गुफ्तगू की। ये इस तरह की बात है जैसे रोलिंग स्टोन्स एक्टिव नहीं है, लेकिन पिछले 60-70 साल से, और कितने साल से वो बजाए जा रहे हैं, म्यूजिक बना रहे हैं। तो दोनों बहुत ही स्पेशल सेंसिटिव लोग हैं। लोगों को अंदाजा नहीं होगा कि अंदर क्या हुआ है, या मुझे भी नहीं पता भी। लेकिन आई डोंट थिंक कि ये दोनों अलग हुए। बैंड हो सकता है, ये दोनों अलग नहीं हो सकते। अब आप क्या समझते हैं कि स्ट्रिंग्स के बाद जो है, और जिस जनरली भी, क्योंकि वीडियोस का हमने देखा है कि ओवरऑल जो है वो डिक्लाइन है उस किस्म के, उस लेवल की, उस बजट की वीडियोस का, म्यूजिक वीडियोस का, जिस तरह से पहले हुआ करती थी। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या आपका ख्याल है ऐसा है? लेकिन ये एक सानेहा है पाकिस्तान के साथ, जो भी चीज बनती है वो खत्म हो जाती है। चाहे वो क्रिकेट, वो ऊपर नीचे जाता रहता है बस। हॉकी है, वो तो जबरदस्त गेम खत्म हो गया। एंड सिनेमा था, वो खत्म हो गया। म्यूजिक वीडियो से वो खत्म हो गए, और म्यूजिक इंडस्ट्री थी वो खत्म हो गई। ये राइट। कैसे हो सकता है कि पूरे मुल्क में एक रैकेट कंपनी नहीं बची? फिर भी चलते रहे। आई डोंट नो व्हाई। हम लोग करते रहे, खुद ही अकेले करते रहे, म्यूजिक वीडियो बनाते रहे। चलो भाई यूट्यूब आ गया, अच्छा भाई चलो फेसबुक आ गया, अब ये कर लेते हैं। कुछ मिलता ही नहीं था उसमें बजट। मतलब मुझे 10 लाख मिलते थे, मैं 20 लाख खर्च करता था, तो 10 लाख मेरे जेब से लगते थे। And ये हर दफा ये हुआ है, 3 लाख मिले तो 4 लाख अपनी जेब से लग गया, खाली इसलिए कि म्यूजिक वीडियो चीज ही ऐसी है। वो मतलब एंटीबायोटिक सोसाइटी के लिए, तो वो हमेशा से ऐसी रहा है। तो हमने कहा चलो करते हैं, जब फिल्म होगी कमर्शियल से हम लोग कमाते हैं पैसे। हमने कहा म्यूजिक वीडियो तो चीज ही ऐसी है कि यार, जहाँ से ना आपके दिल की भड़ास निकलती है कि बस जो मर्जी है करेंगे, कोई क्लाइंट नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा, दोस्त से हम सब, बस हम लोग क्या कहते हैं वो पार्टी करेंगे हम भी। तो बेसिकली हम लोगों ने 20 साल पार्टी की है बस, लेकिन पूरी इंडस्ट्री गिर गई। सब लोग खत्म हो गए, बेचारे गिरते रहे। एक स्ट्रिंग्स था जिसने अपने आप को मेंटेन रखा। बेचारे चला, अपने मेंटेन रखा, ये एज अ ब्रांड वैल्यू साथ खड़े रहे, कुछ ना कुछ देते रहे। लेकिन इनका लास्ट एल्बम था, उसमें 8 गाने थे, 8 की वीडियो उन्होंने बनाई है। दस लॉट ऑफ मनी, 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए उन्होंने ऐसे ही उड़ा दिए म्यूजिक वीडियोस पे। एंड आई नो कितनी तकलीफ होती है ये सब पैसे निकालना जबकि वापस नहीं आने। और लोग समझते होंगे ये बहुत अमीर होते हैं सब। भाई कौन, कोई अमीर नहीं पाकिस्तान में, कोई म्यूजिशियन अमीर नहीं बचा है। इस वक्त पाकिस्तानी पॉप म्यूजिक के दोबारा उभरने के कुछ आसार तो नजर आ रहे हैं, लेकिन इन नए सिंगर्स के पास उस किस्म का नेशनल प्लेटफॉर्म नहीं जो कि 90 की दिहाई में म्यूजिक चैनल चार्ट्स वगैरह के जरिए पुराने सिंगर्स के पास मौजूद था। एक और बड़ा फ़र्क यह है कि आजकल के पाकिस्तानी पॉपुलर म्यूज़िक में वो समाजी और सियासी शऊर और सोशल कमेंट्री नज़र नहीं आती जो कि 90 की दिहाई में हमें देखने को मिली, जो कि हमने जुनून के गाने तलाश, आवाज़ के मिस्टर फ्रॉडिये, नूरी के मेरे लोग, या फिर स्ट्रिंग्स के ही तितलियां, बैरूत या धानी के अंदर देखी। इसकी वजह शायद ये है कि अब या तो कॉरपोरेट ब्रांडेड म्यूज़िक रह गया है या फिर स्टेट स्पॉन्सर्ड म्यूज़िक। इसने शायद हमारी ओरिजिनलिटी का गला घोंट दिया है।